गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं 23 नंबर। ग्वालियर क्लब द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित प्राप्ति भुगतान खाते तथा अतिरिक्त सूचनाओं के आधार पर 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आयव्यय खाता बनाना है और चिट्ठा तैयार करना है। प्राप्तियों में शेष दे रखा है, चंदा दे रखा है 16, 17, 18 का, हाल का किराया प्राप्त हुआ, मनोरंजन से प्राप्ति भी दे रखी है। इधर भुगतान में वेतन है, अन्य व्यय, पुस्तकें और शेष दे रखा है। अतिरिक्त सूचनाओं में क्लब में 50 सदस्य है और प्रत्येक सदस्य 500 रुपये वार्षिक चंदा देता है। 31/12/2016 को अदत्त चंदा 6000 रुपये, 31/12/2017 को अदत्त वेतन 2000 रुपये था। वर्ष 2017 में वेतन में 6000 रुपये का वेतन वर्ष 2016 के शामिल है। क्लब के पास 2 लाख रुपये मूल्य का भवन, 20,000 रुपये मूल्य का फर्नीचर और 20,000 की पुस्तकें भी 1 जनवरी के दिन थी। आपको यहाँ पे आयव्यय खाता और चिट्ठा बनाना है। तो सबसे पहले हम क्लब का नाम लिखेंगे। क्लब का नाम है ग्वालियर क्लब। क्लब का नाम आपको क्या दे रखा है? इस सवाल के अंदर आपको यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ पर तैयार करना है। तो ध्यान रखिएगा, एक बार क्वेश्चन को पूरा हमेशा अच्छे से पढ़िए, फिर ही देखिए पूरा मटेरियल आपके माइंड के अंदर यहाँ पर होना चाहिए। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 23, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे ग्वालियर क्लब। ग्वालियर क्लब हेडिंग डालेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हेडिंग डालेंगे आप पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2017। सबसे पहले हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही यहां पर तैयार करना है। इधर आएगा आपका एक्सपेंडिचर और यहां पर लिखेंगे इनकम। ओपनिंग बैलेंस नहीं आता है, चंदा प्राप्त हुआ तो लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। ये दे रखा आपको 20,000 रुपये करंट ईयर का ही आएगा केवल, इसमें लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर का नहीं लेते। अब चेक करेंगे, करंट ईयर में 50 सदस्य थे और 500 रुपये एक सदस्य चंदा देता था। तो 50 सदस्य 50 रुपये से कितना होता? 25,000 रुपये, जबकि यहाँ 20,000 ही है। तो हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया 5,000। अब लास्ट ईयर का हमने जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लास्ट ईयर करंट ईयर नेक्स्ट ईयर का अलग अलग दिया है, तो हम केवल करंट ईयर का लेंगे और करंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग इसके अंदर प्लस करेंगे। तो टोटल कितना होना चाहिए करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन? 25,000 रुपये। ठीक। चंदे के बाद में वो हाल का किराया प्राप्त, तो लिखेंगे बाय हॉल रेंट। अब हाल का किराया प्राप्त हुआ 14,000 रुपये। इसके बारे में कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं है, तो आप डायरेक्ट बाहर कर देंगे 14,000 रुपये। फिर है मनोरंजन से प्राप्ति, तो बाय रिसिप्ट फ्रॉम इंटरटेनमेंट, बाय रिसिप्ट फ्रॉम इंटरटेनमेंट ये दे रखा है आपको 10,000 रुपये। कितना दे रखा है? 10,000। अब हम पेमेंट साइड देखेंगे तो एक्सपेंडिचर में लिखेंगे सबसे पहले वेतन, तो यहां पे आएगा हमारा 2 सैलरी। सैलरी अभी अंदर ही लिखेंगे 28,000, सैलरी अंदर ही आया। सैलरी के अंदर यहां पर दे रखा है कि करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग 31/12/17 यानी करंट ईयर का 2,000 रुपये, तो प्लस आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग को आपने प्लस कर दिया, तो ये हो गया 30,000। केवल आउटस्टैंडिंग लिखा मतलब करंट ईयर है।
और इसमें लास्ट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग है, तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग को माइनस कर देंगे और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 6,000 रुपये माइनस कर देंगे तो बाहर ही हो जाएगा आपका 24,000 यानी 24,000 रुपये। सैलरी के बाद है अन्य व्यय। अन्य व्यय को लिखते हैं हम टू अदर एक्सपेंसेस, और अदर एक्सपेंसेस यहाँ पे दे रखे हैं हमें 18,000 रुपये। कितने दिए? 18,000 रुपये दे रखे हैं। बुक्स नहीं आएगी क्योंकि बुक्स असेट्स होती है, और शेष भी यहाँ पर नहीं आएगा। नीचे और पढ़ लेते क्या दे रखा है एडजस्टमेंट में, 500 सदस्य 50 रुपये चंदा देता हो गया। अदत्त चंदा जो लास्ट ईयर वाला वो अभी नहीं आएगा इसमें। एक अदत्त वेतन भी हो गया हमारा, वेतन का काम। क्लब के पास में भवन है, फर्नीचर है, और बुक्स दे रखी है। डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ बोला नहीं है तो नहीं लगाएंगे क्योंकि असेट्स भी नहीं आती है। आप टोटल लगाएंगे कितना हो रहा है? डेबिट का टोटल हो रहा है हमारा 34 और 8 42,000 रुपये हमारा डेबिट का टोटल है, और डेबिट का टोटल हो गया 42,000 रुपये, और क्रेडिट का टोटल कितना हो रहा है? क्रेडिट का हो गया 49,000। तो क्रेडिट का टोटल बड़ा है, डेबिट छोटा है, तो 7,000 रुपये का हमको यहाँ पे क्या हुआ? सरप्लस हो गया। 7,000 रुपये का क्या हो जाएगा? सरप्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टू सरप्लस ऑफ इनकम ओवर टू सरप्लस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। 7,000 रुपये का सरप्लस हो गया। टोटल हो गया हमारा 49,000, टोटल 49,000। इसको करने के बाद अब बैलेंस शीट बनाना है, लेकिन बैलेंस शीट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा। तो पहले हम कैलकुलेट क्या करेंगे? कैपिटल फंड को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हेडिंग में कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड। कैपिटल फंड निकालने के लिए हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, यानी एक तरफ ओपनिंग असेट्स लिख देंगे और एक तरफ ओपनिंग लायबिलिटीज लिख देंगे, तो हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इधर बैलेंस शीट ही होती है एक तरह से, ये भी निकालने के लिए ओपनिंग लायबिलिटीज, और इधर लिखेंगे हम ओपनिंग असेट्स। अब ओपनिंग असेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज, तो ओपनिंग असेट्स में क्या होता है? एक तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है यानी कैश, ये है 7,000 कैश इन है। और जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ उसमें देखो 2016 का, यानी लास्ट ईयर की जितनी भी चीज़ें होती है वो सब ओपनिंग होती है। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, क्योंकि लास्ट ईयर का जो इस साल प्राप्त हो वो लास्ट ईयर क्या था? आउटस्टैंडिंग था, तो हम उसे ही लिखेंगे यहाँ पे। मैं लिख भी देता हूँ, आपको लास्ट ईयर ध्यान रहेगा। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ वो 5,000 है, जबकि नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है कि लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना था? 6,000 था। तो 6,000 है, 5,000 रिसीव हुआ, लेकिन लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था? हम 6,000 रुपये लेंगे। ओपनिंग असेट्स में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कुछ नहीं है, नीचे चेक कर दें। एक तो दे रखा है, देखो पहली लाइन में कुछ नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है लास्ट ईयर की, लिखा ना 2017 के वेतन में 6,000 रुपये का वेतन 2016 का शामिल है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? लायबिलिटीज होती है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सी आएगी? लास्ट ईयर वाली। और लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? 6,000 रुपये। तो हम ये 6,000 रुपये लायबिलिटीज मांगे। इसके बाद ओपनिंग असेट्स के अंदर क्लब के पास पहले से बिल्डिंग है, फर्नीचर और बुक से 1 जनवरी के दिन, तो ये भी ओपनिंग है। पहले क्या क्या? 2 लाख रुपये मूल्य का भवन यानी बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग हो गई हमारी कितने की? 2 लाख रुपए की बिल्डिंग हो गई, 2 लाख रुपए की। बिल्डिंग के बाद है फर्नीचर, तो ये फर्नीचर आ जाएगा। फर्नीचर कितने का दे रखा है? 20,000 रुपये का, तो 20,000 का फर्नीचर हो गया। फर्नीचर के बाद में बुक्स, ये सारी ओपनिंग असेट्स आएगी। बुक्स भी कितने की थी हमारी? 20,000 की थी। ये सब लिख लेंगे और टोटल लगा के जो डिफरेंस आएगा वो हमारा यहाँ पे कैपिटल फंड निकल के आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? कैपिटल फंड। तो टोटल लगा तो इधर का टोटल हो रहा है 240, 246, 2,53,000 रुपये हमारा इधर का टोटल है, और 2,53,000 रुपये में से 6,000 रुपये जाएंगे, तो 2,47,000 रुपये यहाँ पर कैपिटल फंड निकल के आ जाएगा। अब कैपिटल फंड हमने निकाल लिया। अब हमें यहाँ बैलेंस शीट बनाना है, तो हम हेडिंग डालेंगे
बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2017। देखना आपकी बुक में अगर ईयर अलग हो तो ईयर आप अपने बुक के हिसाब से डालें, क्योंकि मेरे पास जो बुक है वो थोड़ी सी ओल्ड है, पिछले साल की बुक है, तो उसके अंदर ईयर चेंज दे रखे हैं। इधर आएगा हमारा लायबिलिटीज और इधर लिखेंगे हम असेट्स। अब लायबिलिटी साइड में हमने जो कैपिटल फंड निकाला पहले उसको लिख लेते हैं। कैपिटल फंड कितना है? कैपिटल फंड को अंदर ही लिखेंगे, ये है 2,47,000 जो हमने निकाला। तो हमने जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से सरप्लस निकाला तो वो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया सरप्लस, और सरप्लस था 7,000 रुपये, तो 2,47,000 में 7,000 रुपये जोड़ेंगे तो 2,54,000 रुपये बाहर कर देंगे। कैपिटल फंड हो गया हमारा। कैपिटल फंड के बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी भी लायबिलिटीज होती है। देखो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में गई एक तरह से कैपिटल फंड के लिए, और इसमें करंट ईयर वाली आएगी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर की आपको कितनी थी? 2,000 रुपये थी, तो हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी को यहाँ पर लिख दिया। और क्या मटेरियल है चेक कर लेते लाइन से ओपनिंग में। हाँ, 16, 17, 18 का सब्सक्रिप्शन दिया है। तो जो 18 का सब्सक्रिप्शन है वो एडवांस इनकम है, और एडवांस इनकम क्या होती है भाई? हम 17 का सवाल कर रहे हैं, 18 का क्या वो एडवांस है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारी लायबिलिटीज होती है, वो इधर लिखेंगे। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन यानी एडवांस इनकम है, और ये एडवांस सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में दे रखा 4,000, तो ये एडवांस सब्सक्रिप्शन आ गया 4,000। इधर रिसिप्ट में कुछ नहीं, पेमेंट साइड एक बार देख लेते हैं। असेट्स में क्या क्या? एक तो बुक्स है। अब बुक्स देखो, पिछले साल जो बुक्स थी वो थी 20,000 की। भाई ये भी है, कोई हमने बेची थोड़ी ना, और हमने न्यू बुक और परचेस कर ली, न्यू परचेस, तो न्यू बुक्स हो गई 10,000 की। तो टोटल ये बुक्स कितनी हो गई? 30,000 रुपये की यहाँ पर बुक्स हो गई। बुक्स के बाद में आपको शेष ले गए लिखा, वो मतलब वो कैश है, क्लोजिंग का कैश है हमारा 4,000 रुपये। तो ओपनिंग वाले में गया, क्लोजिंग वाला इसमें आएगा। फिर हमारे पास में और क्या क्या मटेरियल था? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। अब देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में दो है। एक तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमारा कितना था? 5,000 रुपये। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 5,000। और लास्ट ईयर का भी आप कहेंगे सर लास्ट ईयर का इसमें क्यों आया? भाई लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000 था। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 5,000 रुपये उसमें से प्राप्त हो गए। देखो लिखा है 2016 का रिसिप्ट में, तो 1,000 रुपये लास्ट ईयर का अभी भी बाकी है ना, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपये अभी भी बाकी है, यानी टोटल 6,000 रुपये हमारा करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अभी है। इसको लिखने के बाद में हमारे पास अब क्या क्या मटेरियल? एक तो बिल्डिंग है। भाई बिल्डिंग कितने की थी? बिल्डिंग लास्ट ईयर ओपनिंग में थी 2 लाख की, हमने ना खरीदी ना बेची, मतलब अभी भी 2 लाख की है, तो बिल्डिंग भी हमारे पास में है। बिल्डिंग के बाद फर्नीचर हमारा है 20,000 का, अभी भी 20,000 का ही है क्योंकि हमने नया फर्नीचर नहीं खरीदा है, तो फर्नीचर भी हो गया। इसके अलावा और कोई भी असेट्स नहीं है, हमने सब लिख दिया। बस इनका टोटल लगा लो, अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। इधर का टोटल हमारा 2,60,000, 2,60,000 रुपये इधर का टोटल आ गया। इधर का टोटल भी सेम आना चाहिए, तो लगा लेते हैं 2,20,000, 2,26,000, 2,30,000 और 30, 2,60,000 रुपये इधर का टोटल भी हमारा आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ अब 1-2-3 क्वेश्चन आपके और इसमें चैप्टर में बचे, वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे, तो ये आपको करना है। और अब यहाँ पर ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश। ठीक है, तो अच्छे से इस चैप्टर को करिएगा, कहीं प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिए।